अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ एन इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 25 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दूसरे कार्यकाल के लिए किसे अध्यक्ष चुना गया है? तो ये हैं डॉक्टर नरेंद्र बत्रा, जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के दूसरे कार्यकाल के लिए अध्यक्ष चुना गया है। यानी इसके पहले भी डॉक्टर नरेंद्र बत्रा ही अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष थे और पुनः एक बार वे अध्यक्ष बन गए हैं। क्लियर। इसके साथ ही कल हमने आपको बताया था अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने नियम कायदे कानून बनाने के लिए एक एथलीट समिति का गठन किया है और उस एथलीट समिति में भारत के गोलकीपर पीआर श्रीजेश को सदस्य के रूप में चुना है। तो याद रखना है कौन मेंबर चुने गए हैं एथलीट समिति में, एथलीट कमेटी में। पीआर श्रीजेश, डॉक्टर नरेंद्र बत्रा का नाम भी याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ की। तो इसकी स्थापना 7 जनवरी 1924 को की गई। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कल शायद मैंने आपको गलत बता दिया था, उसको करेक्ट कर लीजिए। कल मैंने स्कॉटलैंड बताया था, तो उसको करेक्ट करके कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर है वह कहाँ पर है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। क्लियर, ठीक है। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने कोरोना से कर्मचारी की मौत पर उसके परिवार को 60 वर्ष की उम्र तक पूरी सैलरी, बच्चों की पढ़ाई, परिवार की मेडिकल सुविधाओं का खर्च उठाने की घोषणा की है? तो ऐसा इतनी बड़ी घोषणा देश की केवल एकमात्र कंपनी कर सकती है, वह भी आप जानते हैं वह कौन है? टाटा स्टील है। इसने यह घोषणा की है कि यदि किसी कर्मचारी की मृत्यु कोरोना के कारण हुई है तो जब तक वो कर्मचारी रिटायर नहीं होता, यानी रिटायरमेंट की एज तक, यानी 60 वर्ष तक, उस कर्मचारी के परिवार को पूरी सैलरी मिलेगी, बच्चों की पढ़ाई का खर्च मिलेगा, साथ में परिवार की मेडिकल फैसिलिटीज़, मेडिकल सुविधाओं का खर्च भी टाटा स्टील कंपनी के द्वारा ही उठाया जाएगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, रेड बुल के ड्राइवर ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 ट्रॉफी जीत ली है, उसका नाम क्या है? तो ये पहली बार मैक्स वर्स्टापेन ने मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस जीती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये रेड बुल के ड्राइवर है, इन्होंने कार्लोस सेन जूनियर को इस रेस में हराया है, यानी कि दूसरे नंबर पर है और ये शीर्ष स्थान पर है। अगला प्रश्न देखते हैं, परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष का दिल का दौरा पड़ने 70 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, उनका नाम क्या था? तो उनका नाम था श्री कुमार बनर्जी। ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। 2012 में इन्होंने परमाणु ऊर्जा आयोग के अध्यक्ष के पद को खाली किया था। उसके बाद जो वर्तमान में हमारे नए अध्यक्ष हैं परमाणु ऊर्जा आयोग के, वे कौन हैं? डॉक्टर श्री के एन व्यास, इनका भी नाम याद रखिएगा। इसके साथ श्री कुमार बनर्जी का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न देखते हैं, किस टीम ने पिछले 10 वर्षों में पहली बार फ्रांसीसी फुटबॉल लीग को जीत लिया है? तो हाल ही में फ्रांसीसी फुटबॉल लीग का आयोजन किया गया। इसकी 10 बार से विनर कौन था? पीएसजे था, पेरिस सेंट जर्मन था। लेकिन पहली बार किसने जीत लिया है पिछले 10 वर्षों में? लिली ने, ठीक है। ये फ्रेंच एक फुटबॉल टीम है जिसने फ्रांसीसी फुटबॉल लीग को जीत लिया है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इसको पूछे जाए। बात करें लिली की, तो यह क्या है? एक फ्रेंच प्रोफेशनल फुटबॉल क्लब है जो कहाँ पर बेस्ड है? जो बेस्ड है लिली, फ्रांस में। क्लियर। अगला प्रश्न है, एशियन क्रिकेट काउंसिल एसीबी ने 2021 एशिया कप को स्थगित करने का निर्णय लिया है। इसे कब कराने की घोषणा की गई है? तो आप जान रहे हैं ये पेंडेमिक चल रहा है, कोरोना पेंडेमिक, जिसके कारण जो सितंबर में होने वाली थी एशिया कप चैंपियनशिप, इसको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने स्थगित करने का निर्णय लिया था। ये 2 या 3 वीडियो पहले ही मैंने आपको बताया था। अब इसे ये निर्णय घोषणा की गई है कि इसे कब कराया जाएगा? 2023 में कराया जाएगा, ठीक है। यह निर्णय लिया गया है एशियन क्रिकेट काउंसिल के द्वारा। तो इस तरह के प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, इसको ज़रूर याद रखिएगा। 2023 में क्या कराया जाएगा? एशिया कप कराया जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट नामक पुस्तक के लेखक का नाम क्या है? ये किताब है मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये किताब किसके द्वारा लिखी गई है? शिवशंकर मेनन के द्वारा। शिवशंकर मेनन कौन थे? यह प्रधानमंत्री के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार थे, इसके साथ विदेश सचिव भी थे। इन्होंने इस किताब में 1950 में चीन द्वारा तिब्बत पर कब्जा करने की गंभीरता को रेखांकित किया है, ठीक है, जो उनके अनुसार उस समय इंडिया चाइना यानी भारत और चाइना रिलेशन का एक महत्वपूर्ण क्षण था। लेकिन साथ में इन्होंने यह तर्क भी दिया है और इस तर्क को चुनौती दी है कि भारत चीनी आक्रमण को रोकने में असफल रहा। ये बात को वो क्या करते हैं?
इसको चुनौती दी है कि ऐसा नहीं है कि भारत चीनी आक्रमण को रोकने में उस समय असफल रहा था। तो ये किताब इंपॉर्टेंट है, इंडिया एंड एशियन जियोपॉलिटिक्स द पास्ट प्रेजेंट। क्लियर। अगली किताब कौन सी है? अगली किताब है नेहरू तिब्बत एंड चीन। पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? किताब भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यह लिखी गई है अवतार सिंह भसीन के द्वारा। इसमें 1949 से लेकर 1962 की घटनाओं को रेखांकित किया गया है, यानी जो विभिन्न घटनाएं हुई 1949 से 62 के बीच में, उन सभी घटनाओं को इसमें लिखा गया है। नेहरू तिब्बत एंड चीन, ठीक है। ये भी इंडो चाइना रिलेशन, इंडो चाइना वार से संबंधित है। क्लियर। तो याद रखिएगा, दोनों ही किताब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई ना कोई एक ज़रूर पूछी जाएगी। तो ये हो गए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसका जवाब सबसे पहले सही सटीक आएगा उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है, भारतीय रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO ने कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट विकसित की है, उसका नाम क्या है? आपके ऑप्शन है डिपकोवान, कोविविन, एपकोवान या इनमें से कोई नहीं। दूसरा प्रश्न है, पद्म विभूषण सम्मानित किस प्रसिद्ध पर्यावरणविद का निधन हो गया? आपके ऑप्शंस हैं सुंदरलाल बहुगुणा, वंदना शिवा, अनिल जोशी या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 2021, इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी 2021 का विषय क्या है, थीम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं आर सोल्यूशन, आर इन नेचर, वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन और नेचर एंड ह्यूमन या नेचर एंड सोल्यूशन। तो आपको बताना है थीम क्या है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की। तो ये हो गए। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया हेमराज राणा के द्वारा। हेमराज राणा की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? ICMR ने कोविड-19 टेस्टिंग के लिए किस होम टेस्टिंग किट को मंजूरी प्रदान की है? तो ये है कोविशील्ड, ठीक है। यह क्या है? इस किट के माध्यम से आप घर बैठे अपने कोरोना का टेस्ट कर सकते हैं और हाल में ICMR ने इसको मंजूरी प्रदान की है। अगला प्रश्न था, जामिया मिलिया इस्लामिया के किस शोधार्थी को बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का वैज्ञानिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनका नाम है फिरदौस अहमद ग्रोगी। इन्हें बिल एंड मिलिंडा फाउंडेशन के द्वारा वैज्ञानिक अवार्ड, साइंटिस्ट अवार्ड से सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये जामिया मिलिया इस्लामिया में रिसर्चर है, शोधार्थी हैं। अगला प्रश्न था, यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में हाल ही में कितनी भारतीय साइटों को शामिल करने की घोषणा की गई है? तो कुल 6 साइट शामिल की जाएंगी, याद रखना है, ठीक है। ये घोषणा किसके द्वारा की जाती है? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा की जाती है। संस्कृति मंत्री कौन है वर्तमान में? प्रहलाद सिंह पटेल हैं और प्रहलाद सिंह पटेल के द्वारा ये घोषणा की गई कि यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में कुल 6 स्थानों को शामिल किया गया है। क्लियर। तो अब कुल कितने धरोहर साइट्स हो गए हैं? कुल हो गए हैं 48। तो कुल भी याद रखिएगा, पूछा सकता है, ठीक है। तो ये है आज का सेशन। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ इसे शेयर अवश्य करिएगा। चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।